अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग ऑपरेशन ऑन सेट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यूनियन की प्रॉपर्टी कर ली थी और आज की वीडियो में हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी करेंगे। अगर आपको यूनियन की प्रॉपर्टीज देखनी है कि प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट्स क्या होती हैं, इनको किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आपको यूनियन की प्रॉपर्टीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यूनियन वाली वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पे काम किया था। आज की वीडियो में हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पे काम करने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं। और नंबर 2 जो उसका सेकेंड प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे काम करने जा रहे हैं। और जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। अब स्टूडेंट हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास लेट से दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए का अगर आप इंटरसेक्शन ले लें सेट बी के साथ तो ये इक्वल आएगा अगर मैं सेट बी का इंटरसेक्शन ले लूं ए के साथ, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। यानी कि सपोज दैट मेरे पास दो यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं और इसमें दो सेट्स हम लेते हैं, सेट ए और सेट बी। एग्जाम्पल करने जा रहे हैं हम। सेट ए हमारे पास है 0, 3, 5, 7, 10 एंड 12। और सेट बी हमारे पास है जिसमें सेट बी में है 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं और हमें ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेट ए और सेट बी के लिए ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए सेट क्या है मेरे पास, ए है 0, 3, 5, 7, 10 एंड 12। और मुझे इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, 5, 6, 7, 8, 9 के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि मुझे देखना है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। इंटरसेक्शन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पे मुझे ये देखना है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही लिखते हैं हम। तो 0 कॉमन नहीं है क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 है, 5 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है तो हम 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 मौजूद है तो हम 7 लिख सकते हैं। बाकी 10 मौजूद नहीं है, 12 भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आया है 5 और 7, राइट। तो ये जो 5, 7 आया है ये ए इंटरसेक्शन बी का आया है। अब सेकंड काम हमने क्या करना है, यहाँ पे सेकंड ये करना है कि हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन ए। यानी कि जब बी इंटरसेक्शन ए निकालने जाएंगे तो बी क्या है हमारे पास, 5, 6, 7, 8 और 9। और इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है किसके साथ, 0, 3, 5, 7, 10 एंड 12, राइट। तो यहाँ पे भी हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही लिखना है, जो सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स है वही लिखेंगे यहाँ पे। तो बी इंटरसेक्शन ए, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे भी है तो 5 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। 6 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो 6 तो नहीं आएगा। 7 दोनों सेट में मौजूद है तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। 8 नहीं लिखेंगे और 9 नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू 5, 7। और यही रिजल्ट वो था जो कि ए इंटरसेक्शन बी से आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, दोनों से रिजल्ट सेम आता है और ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स के लिए वेरीफाई होती है, प्रूफ करती है। अब हम जो सेकंड प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन की, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होता है कि सपोज दैट मेरे पास 3 सेट हैं, सेट ए बी सी। और अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालूं क्योंकि ब्रैकेट इसमें पहले है, तो ये इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे इंटरसेक्शन सी के साथ, राइट। यानी कि
यहाँ पे सेट ए बी सी हमारे पास मौजूद है। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालूं और जो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालूं, तो इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा किसके, कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालूं और जो रिजल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन सी के साथ कर लूं। तो यहाँ पे हम ये चीज प्रूफ करने जा रहे हैं और इसके लिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सेट ए बी सी यहाँ पे लिख लेते हैं। ए हमारे पास है 2 4 6 8 10 12, ये सेट ए है। और सेट बी हमारे पास है 2 3 5 7 एंड 10, ये सेट बी हमारे पास है। और सेट सी हमारे पास है 0 1 2 3 एंड 5, राइट। अब हम पहले क्या निकालेंगे इसके लिए, हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमें जो ब्रैकेट में पहले लिखा हुआ है पहले वो सॉल्व करना है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी पहले सॉल्व करना है। बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 एंड 10, और इसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे किसके साथ, सी के साथ, जो कि है 0 1 2 3 और 5, राइट। तो बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 आ सकता है यहाँ पे, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो 3 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है, राइट। तो बी इंटरसेक्शन सी तो हमने निकाल लिया। अब हम ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, जो अभी हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाला है इसके साथ। तो ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 एंड 12, और इसका हमने इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, 2 3 5 के साथ, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट अभी हमने निकाला है 2 3 5। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, बाकी 3 यहाँ पे नहीं है, 5 है तो 5 यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली और इसका रिजल्ट ये आ गया जिसको मैंने बॉक्स बना दिया है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और इसका जो रिजल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन हमने सी के साथ लेना है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12, और इसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है। बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 एंड 10। अब इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 है जो कि दोनों सेट में मौजूद है, 4 यहाँ नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, देन 10। तो ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया 2 और 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी जो अभी हमने निकाला है इसका इंटरसेक्शन ले लेना है सी के साथ। तो 2 10 और इंटरसेक्शन ले लेंगे सी के साथ, और सी क्या है 0 1 2 3 5, राइट। अब इसमें से इसको यहाँ पे हम क्लियर करके लिख लेते हैं। इसमें से हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन हम लें सी के साथ। तो इन दोनों में से कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ 2 ही कॉमन एलिमेंट है। तो इसका रिजल्ट आ गया लेफ्ट राइट हैंड साइड का भी 2 ही आया है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमने पहले सॉल्व किया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी इंटरसेक्शन पहले सॉल्व किया और इसका इंटरसेक्शन हमने ए के साथ लिया, तो इसका रिजल्ट जो आया है वो सेम रिजल्ट आया है अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को पहले ले लें और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लें। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हमने ये प्रूव कर दिया, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो मैंने बॉक्स में लिखी है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमने प्रूव कर दिया और ये वैलिड होती है फॉर 2 सेट्स के लिए।
स्टूडेंट अब हम यहाँ पे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी सेट विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है जिसको हम कहते हैं, सपोज दैट मेरे पास सेट ए है, अगर सेट ए का इंटरसेक्शन मैं ले लूं किसी यूनिवर्सल सेट के साथ, ये यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल नॉट यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ले लूं तो मेरे पास रिटर्न में ए ही आएगा, राइट तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं एग्जाम्पल लेके। इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरह से होगा। लेट से हमारे पास एक सेट ए गिवन है और सेट पहले यू लिख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट जो कि सबसे बड़ा सेट होता है, पेरेंट सेल कहलाता है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 3, 7, 10, 15, 19 एंड 20, और इसी का सबसेट होगा सेट ए, और सेट ए हम ले लेते हैं 7, 15, 19 एंड 20, इसी का सेट, इसी का सबसेट होगा, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, हमने ए का इंटरसेक्शन निकालना है यूनिवर्सल सेट के साथ, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जब मैं ए का इंटरसेक्शन लूंगी यूनिवर्सल सेट के साथ, तो ए एलिमेंट्स कौन से हैं मेरे पास, 7, 15, 19 एंड 20, और इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ जो कि है 3, 7, 10, 15, 19 एंड 20। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं। जब इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो 7 दोनों में मौजूद है तो 7 आ जाएगा, 15 दोनों में मौजूद है 15 आ जाएगा, 19 दोनों में मौजूद है और 20 भी दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये है कि तो ये तो एज इट इज वही सेट बन गया जो कि सेट ए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ए का इंटरसेक्शन निकालें यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर हमेशा ए ही आएगा। ए का मतलब है जो सेट ए होगा वही आपको आंसर में भी मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दी है जो कि आइडेंटिटी सेट विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, ये भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। स्टूडेंट अब एक आप लोगों के लिए होमवर्क है कि एक सेट ए मेरे पास है और इसके एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सेट ए है। सेट बी हमारे पास है जो कि है बी, सी, डी, ई एंड आई। फिर एक सेट सी हमारे पास है और ये है एम, एन, ओ, पी, राइट। आपने क्या करना है, आपने इसकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की वो यहाँ पे वेरीफाई करनी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल आना चाहिए किसके, ए इंटरसेक्शन बी पहले सॉल्व करें बाद में इंटरसेक्शन सी के साथ लें। तो ये आपको प्रूफ करके दिखानी है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ये सेट्स लेने हैं और इन सेट्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी है, राइट। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, और अगर आ रहा है तो क्या सेट आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।